रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। करूं उसके पहले एक दो बयान, क्योंकि हम आज भी देख रहे थे, जो मैंने बात की आपने देखा भी होगा सभी लोगों ने और देश भी देख रहा है कि गोविंद देव गिरी जी जो महाराज है, कल भी सर उन्होंने किस तरीके से अपने आप को क्लीन चिट दी थी और किस तरह से वहां चंपत राय जी को बचाया गया था। और आपने पहले भी कहा था कि कुछ निकलेगा नहीं, होगा वही जो नागपुर चाह रहा है या जो केंद्र चाह रहा है। तो अब उन्होंने आज भी वही सब बातें कही कि वो खुद भी पाक साफ है, कोई उनका दोष उस पूरे मसले में नहीं। उन्होंने कल उनको भी क्लीन चिट दी है। और एक आध बयान मेरे पास है जो हम सोचते हैं दिखाया जाए, जो उनका बयान है। देखिएगा, ये सुनिएगा, दर्शक सुने, देखें। ये गोविंद देवगिरी सूचना के लिए बता दीजिए कि बतौर कोषाध्यक्ष आप ट्रस्ट के काम को या ट्रस्ट के कोष को कितना देखते थे, कैसे ओवरसी करते थे? मैं ट्रस्ट के कोष को पूरी तरह देखता था। मैं स्वयं आता नहीं था, लेकिन हमारे पुणे कार्यालय के हमारे सहयोगी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो मेरे स्वयं के वहाँ के कोषाध्यक्ष हैं, उनको भेज, और वे आकर के महीने में 5 दिन यहाँ पर रहते थे, सारे हिसाब जांचते थे। उन्हीं के कारण मैं निश्चिंत रह पाता था। और यहाँ पे इसलिए मेरा उस पर ध्यान नहीं था, ऐसी बात नहीं है। वी वर्क बाय डेलीगेशन, किसी को भेज करके हम काम करवाते हैं, उस प्रकार का काम ठीक चल रहा था। एक ये, और ये दिग्विजय सिंह की जो घोषणा है, इसको भी सुनिएगा, फिर मैं करता हूँ विवेक जी से सवाल। मैं समझता हूं धर्म को, सनातन धर्म को भी, मैं समझता हूं बीजेपी को भी, मैं समझता हूं वीएचपी को भी, और मैं समझता हूं आरएसएस को भी। राजनीति भी समझ रहे हैं क्या? मैं राजनीति मैंने राजनीति, अब देखो मैं 80 साल का हो गया। मेरी पार्टी ने मुझे 5 बार एमएलए बनाया, 2 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा। इसलिए इस बार मैंने कहा कि साहब अब किसी और को लाइए। तो मेरा काम अब धर्म रक्षा है। इस मामले में धर्म की रक्षा करने को राजनीति, आखिरी सांस तक इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई राजनीति नहीं। जो आपकी यात्रा होगी उसमें कोई राजनीति नहीं। मैं भाषण तक नहीं दूंगा, प्रवचन तक नहीं करूंगा, कुछ बोलूंगा भी नहीं। मेरे सोशल मीडिया पर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखूंगा। और आने के लिए कौन कोई आना चाहे, राहुल गांधी को बुलाएंगे? नहीं बुलाऊंगा किसी को नहीं। हाँ, मैं संतोष दुबे जी को बुलाऊंगा। संतोष दुबे जी वो कार सेवक है जिसकी 4-4 गोलियों से शरीर पे लगी, और आज उसके बयान पढ़ लीजिए। वो मेरे चीफ गेस्ट होंगे उस दिन। वो मेरे चीफ गेस्ट होंगे। ये विवेक सर, आप कह रहे थे कि बड़ा एक आक्रामक जो है वो आंदोलन की आवश्यकता है इस मामले में, विपक्ष को करना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए। हमने जब इस मसले में पहले कुछ 2-3 दिन पहले मिले थे तब, और दूसरा जो पूरे का पूरा हुआ है सर, कल से आज तक आप लगातार देख रहे हैं कि कल जब वो हम लोग उम्मीद पहले से ही कर रहे थे, आपने भी कहा था निकलेगा कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं, और वैसे ही कुछ हुआ। और आज जो है हमने फिर सुना उनको, गोविंद देव गिरी जी महाराज को अलग अलग, वो 1 to 1 भी कुछ लोगों से बात कर रहे थे, मीडिया हाउसेस जो गोदी मीडिया है उन्होंने खूब कोशिश की, लेकिन वो वही करते रहे कि नहीं, उनका कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है, पाक साफ है। और यही उनका सुर रहा, राग रहा सब पर। एक आपका और दिग्विजय सिंह वाला है कि ये जो महाकाल टू अयोध्या, वो अभी तो टाइम है उसमें, लेकिन उस समय बड़ा एक चुनाव का जो सिलसिला है बहुत तेज हो जाएगा, जो 7 उत्तर प्रदेश सहित अलग अलग जो राज्य हैं, विधानसभा है वहां के लिए, तो सब पर एक शुरुआती आपकी प्रतिक्रिया। संजीव जी, ये गोविंद गिरी जी महाराज जो है, उन्होंने इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, यही अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है। मतलब जो खुद संदेह के घेरे में है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जो सारा पैसा, जो सारे हीरे जवाहरात वो वहां पर जो लोग चढ़ावे पे चढ़ाते हैं, उसका प्रबंधन करना, ये जिसकी जिम्मेदारी है। और अगर वहां पर चोरी हुई है, डकैती हुई है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए उस बात की। वो तो दूर, मतलब जिम्मेदारी, हाँ, मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूँ, डायरेक्टली हूँ, लेकिन हूँ, ऐसा कबूल करना तो दूर की बात है। ये साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और ये बता रहे हैं कि क्या हुआ और किसके साथ क्या होने वाला है, और इनके साथ क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं। अब पहली बार मैंने सुना है ऐसा कि कोई भी
किसी भी संस्था का कोषाध्यक्ष ये सेमी पार्ट टाइम कोषाध्यक्ष पहली बार देखा है। मतलब पार्ट टाइम पूरा भी नहीं, सेमी पार्ट टाइम। यानी ये कह रहे हैं कि मैं 2 महीने में एक बार मैं जाता था वहां। अरे भाई, तो फिर किस तरह के कोषाध्यक्ष है आप? और दूसरा ये बात कह रहे हैं कि मेरा जो ताल्लुक था वो कैश के साथ नहीं था, मेरा ताल्लुक सिर्फ ऑडिट के साथ था। ऐसा कौन सा कोषाध्यक्ष दुनिया में है जिसका ताल्लुक कैश से नहीं है? मतलब क्या बात कर रहे हैं? लोगों को बेवकूफ समझते हैं ये लोग। मतलब इतने ब्रेजन, इतने झूठे और इतने मक्कार लोग हैं ये। भाई कोषाध्यक्ष, मैं भी एक संस्था का कोषाध्यक्ष रहा हूँ। हमारी एक म्यूजिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, बंद हो गई, उसका मैं कोषाध्यक्ष रहा हूँ। सारा पैसा मेरे पास रहता था, उसका प्रबंधन कैसे करना, उसका हिसाब कैसे रखना, ये मेरे, इसकी जिम्मेदारी मेरी थी। तो कोषाध्यक्ष ये कहे कि नहीं कैश का मेरा कोई संबंध नहीं, फिर कहे कि कोषाध्यक्ष है आप। ऑडिट, मेरा संबंध ऑडिट से है। क्या आप ऑडिटर हैं? आपको ऑडिटिंग आता है? या फिर केवल ऑडिट किया हुआ स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं? और अगर आप कोषाध्यक्ष है, आपको पता है कि इस मंदिर में रिकॉर्ड स्तर पर लोग आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, तो आप 2 महीने में एक बार आते हैं यहाँ? ये आपकी जिम्मेदारी का एहसास है? मतलब इतना 500 साल का स्ट्रगल हुआ है, 500 साल का संघर्ष के बाद हिंदुओं को अपना हक मिला है वगैरह, बड़ी बड़ी बातें करना, और जब आपके हाथ में सारा मामला आ जाए तो आप इस तरह से, मतलब मंदिर बना नहीं तो गबन चालू। मैं ये भी समझ सकता हूँ कि 10-15 साल तक आपने अच्छा काम किया, फिर कोई एलिमेंट्स घुस गए, फिर उन्होंने, आप पहले दिन से शुरू हो गए। तो किस तरह के लोग हैं ये? और सारे आरएसएस के लोग। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक नहीं। अब मैंने इनके वो आलोक कुमार नाम के कोई एक इनके अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष या कुछ है, उनका इंटरव्यू कहीं देख रहा था। मतलब चेहरे पर शिकन नहीं उस आदमी की। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, चंपत राय भले ही वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है विश्व हिंदू परिषद के, लेकिन उन्होंने अगर कुछ गलत किया है तो इसका संबंध विश्व हिंदू परिषद से कैसे हो सकता है? कि विश्व हिंदू परिषद ने उनको बताया है कुछ गलत करने के लिए? मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी? अरे आपका इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट है भाई, आप कैसे जिम्मेदारी से हाथ झटक सकते हैं? लेकिन ये बेशर्मी की इनको कोई आदत पड़ गई, पहले से ही बेशर्म है ये लोग। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। आपके एक बहुत बड़े पदाधिकारी ने ये गड़बड़ की है, आप कहेंगे नहीं उनका कुछ उसमें हाथ नहीं है। चंपत राय, आप सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन भाई? वो सारा प्रबंधन वो देख रहे थे, उनकी देखरेख में हो रहा था। उनको आगाह किया था 2 लोगों ने, एक कोई वो वर्मा है शायद और कोई वो महिपाल है, वो दोनों ने आगाह किया था ये हो रहा है। उनको आपने निकाल दिया, इन्होंने चंपत राय ने निकाला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप उसमें शामिल है, दूसरा कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर कोई आपको बता, ठीक है आपका ध्यान नहीं गया, समझ सकते, चलो ठीक है, काम में बड़े व्यस्त थे, आपका ध्यान नहीं, लेकिन कोई आपका ध्यान उधर आकर्षित कर रहा है और आप उसको निकाल दे रहे हैं, इसका मतलब आप भी उसमें शामिल, आप भी डकैतों के टोली के मेंबर हो। ये स्पष्ट, दूसरा कोई अर्थ नहीं निकलता। और ये कह रहे हैं कि नहीं वो चंपत राय, मैं कहीं नितिन गडकरी का इंटरव्यू देख रहा था। मुखिया के नाते सरगना क्या पाएंगे सर? मुखिया यदि आप वहां ट्रस्ट के चीफ है तो। नितिन गडकरी जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, कोई उनसे वो अपने कोई पत्रकार है, उनसे पूछ रहे थे कि भाई वो चंपत राय, नहीं, नितिन गडकरी कह रहे नहीं, चंपत राय को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वो बड़े देशभक्त है, उन्होंने अपना जीवन देश के लिए दिया है। मतलब क्या किया है देश के लिए चंपत राय ने? जरा नितिन गडकरी जी हमको पता है क्या काम किया है देश के लिए? विश्व हिंदू परिषद का काम ये देश का काम है कि देश विरोधी काम है? और ये कह रहे थे नहीं वो कर ही नहीं सकते ऐसा। और फिर नितिन गडकरी जी कह रहे हैं 2 तरह की मिस्टेक्स होती है, एक बोनाफाइड और एक मालाफाइड। ये हो सकता है कि यहाँ बोनाफाइड मिस्टेक हो, लेकिन मालाफाइड तो बिल्कुल नहीं है। मतलब ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मतलब ये सारे एक जैसे हैं। नितिन गडकरी हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन आप कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं जब आपको पता है सारे हिंदू समाज का उसमें मन आहत हुआ है, सारा हिंदू समाज दुखी है और गुस्सा है, और आप है कि किसी ऐसे आदमी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं जो पूरा संदेह के घेरे में है, जो सरगना है उसका, जो प्रमुख है, उसको आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। लोग तो आपको भी गाली देंगे। आपने सोच के समझ के उत्तर देना चाहिए। नितिन गडकरी जैसे व्यक्ति ने सोच समझ के उत्तर देना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, उसकी जांच चल रही है। आरएसएस ने दिया ना स्टेटमेंट, आरएसएस ने किसी को ओपनली क्लीन चिट नहीं दिया है, न चंपत राय, क्योंकि आरएसएस का मकसद क्या है भाई? अगर
किसी ने गड़बड़ की तो आरएसएस पर कोई रिफ्लेक्शन उसका ना है, इसलिए बहुत सेफ स्टेटमेंट दिया। आप भी करो। आप कैसे चंपत राय की वकील बनकर इंटरव्यू दे रहे हैं? आप ये कहो कि जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। आप कह रहे हैं चंपत राय कर ही नहीं सकते क्योंकि वो बड़े राष्ट्रनिष्ठ है, देश प्रेमी है, देश के लिए उन्होंने जीवन दिया है। ये लोग देश के लिए जीवन नहीं, देश को खराब कर रहे हैं। पूरा देश जो इन्होंने खराब किया है पिछले 12 साल में, उसको रिपेयर करने में 50 साल लगेंगे, 100 साल भी लग सकते हैं, इतना इन्होंने खराब करके रखा है। बस यही बचा था एक काम आपको करने का, राम मंदिर में चोरी। मतलब इससे बुरा और क्या हो सकता है? और मैं आपको पक्का बताता हूँ, ये जिस मंदिर, बहुत भारत के बहुत सारे मंदिरों में इन्होंने आरएसएस के लोगों ने इन्फिल्ट्रेशन किया है, वहां के प्रबंधन कमेटी में ये लोग घुसे हैं। और ये मतलब साईं मंदिर, जिस साईं बाबा की मूर्तियां इनके लोगों ने तोड़ी है, ऐसे कई साईं मंदिर है जिसमें इनके लोग घुसे हैं, प्रबंधन के सारे आरएसएस के लोग, क्योंकि वहां पैसा होता है। आप क्यों मंदिर की कमेटियों में घुसना चाहते हैं? क्योंकि वहां पैसा होता है, और इसका पैसा आरएसएस को नहीं गया होगा, इस बात की गारंटी कौन ले रहे हैं? किसको पता है क्या ट्रांसपेरेंसी है? आपने क्या कहना चाहिए था? आरएसएस ने पहले ही दिन, जिस दिन ये खबर फूटी, जिस दिन ये खबर लोगों को पता चली वहां चोरी हुई है, तो पहले ही दिन आपका रिएक्शन आना चाहिए था कि अगर ये सच है तो हम बिल्कुल उस व्यक्ति को माफ नहीं करेंगे जिसने ये सब किया है। जो भी इसमें शामिल है उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। हम सरकार से अपील करते हैं, पहले करते थे ना, कांग्रेस की सरकार थी तब, सरकार से बहुत अपील करते थे, बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास करते थे, ये करो, कश्मीर में ये करो, केरल में वो करो। आज क्या हो गया है? आज क्यों नहीं आप सरकार को बता रहे कि इसका पूरी तरह से निदान होना चाहिए, इसका डायग्नोसिस होना चाहिए, और जो वहां पर गड़बड़ी है, मलाड़ी है, उसको आप सुधारिए। ये सरकार से क्यों नहीं कहते? तो ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ये इन्होंने ये राम मंदिर का प्रोजेक्ट बनाया ही इसलिए कि उसमें से पैसा मिलेगा। ये धर्म को धंधा बनाया है इन्होंने, आज से नहीं, ये तो 1925 से धर्म को धंधा बनाया हुआ है। तब जब पैसे और सत्ता हाथ में लगी 30-40 साल से, वो भी अलग अलग राज्यों में उनको मिल रही है, और आज तो 12 साल से केंद्र में बैठे। तो जितना निचोड़ सके, जहां से जितना पैसा आ सके बिल्कुल निकालो, क्योंकि सत्ता कायम रखने के लिए पैसा लगता है, और सत्ता तो है ही हाथ में, और दंड लगता है यानी हिंसा लगती है। हिंसा यानी स्टेट पावर, स्टेट वायलेंस। हाँ, स्टेट वायलेंस, सत्ता और पैसा, ये तीनों जमाने का पूरा प्रोग्राम जो पिछले 12 साल में हुआ है, जिसके बदौलत ये और 50-60 साल इस देश पर राज करना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट का ये पार्ट है, और उसमें ये सारे शामिल है। नहीं, हमारा कुछ संबंध नहीं, विश्व हिंदू परिषद का क्या संबंध है? वो तो उन्होंने किया होगा तो अलग है। अच्छा, फिर तो हर एक पार्टी के लिए और हर एक संस्था के लिए इस तरह का आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है। किसी संस्था में कुछ गड़बड़ हो गई तो वो संस्था उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ऐसा आपने कहना चाहिए। कोई आपके स्वयंसेवक की, कम्युनिस्ट पार्टी का कोई वर्कर केरल में हत्या कर देता है, तो आपने ये कहना चाहिए नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए वो इंडिविजुअल जिम्मेदार है, ऐसा कहते हैं क्या आप? तो ये बदमाश, चोर, उचक्के पहले से ही है, और ये उन्होंने अभी खुले तौर पर कर दिया है कि हम करेंगे, आपको क्या करना है कर लीजिए। और ये जो चैलेंज है, आपकी बात खत्म करता हूं, ये चैलेंज लेने के लिए अपोजिशन तैयार नहीं है कहीं भी। और दिग्विजय सिंह अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या करना चाहते हैं उसको कोई अर्थ नहीं। ये मामला ऐसा है कि मैं ये 100 बार कह चुका हूं, फिर से एक बार कहूंगा, 100 बार कहूंगा, और गांधी हत्या के बाद आरएसएस को जो सेटबैक मिला था, उससे ज्यादा पोटेंशियल इस विषय में है आरएसएस को पीछे हटाने का। लेकिन अपोजिशन है कि बिल्कुल हिल नहीं रहा, कोई स्टेटमेंट राहुल गांधी का नहीं है अभी तक उसके बारे में। मैंने ये भी कहा है कि सोनिया गांधी इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिख रही है, गाजा में जो अत्याचार हुआ हमने इजराइल को कंडेम नहीं किया। अरे भाई, उसका क्या संबंध है हमसे? वो बात आप करिए, लेकिन आज का विषय क्या है? और वो समाजवादी पार्टी भी कुछ, कोई अपोजिशन के लोग इसके बारे में कुछ आप बताइए मुझे। अपोजिशन के सब प्रोमिनेंट लीडर, वो ममता बनर्जी वहां रेप के केस में वो मोमबत्ती लेके सड़क पर आई, अच्छा है, जाना चाहिए, वो महत्वपूर्ण केस है। लेकिन मंदिर के बारे में एक स्टेटमेंट नहीं ममता बनर्जी का, कोई स्टेटमेंट नहीं। ये लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो चोरी कर ली, उन्होंने गबन कर लिया, उन्होंने अपना माल हटा लिया वहां से, और वो ऊपर से प्रेजेंट आउट भी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? मैं तो दोष बिल्कुल बीजेपी को नहीं दूंगा,
इसमें पूरी तरह से दोषी विपक्ष है, जो इस विषय को जनता के बीच में नहीं ले जा रहा है और इस स्वर्णिम अवसर को अपने हाथ से जाने दे रहा है। 1 महीना हो गया अपोजिशन की तरफ से भारत के सड़कों पर एक आंदोलन नहीं है राम मंदिर के मुद्दे पर, और जब विमेन्स रिजर्वेशन बिल फेल हुआ, जब झूठ, पूरी तरह से झूठ जो बीजेपी का था वो एक्सपोज हो गया, उसके बाद भी भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कोई सत्ताधारी पार्टी विरोधी पक्ष के खिलाफ आंदोलन कर रही है। पूरे देश में उन्होंने आंदोलन चलाया और लोगों को ये बताया कि ये कैसे महिला विरोधी है। झूठ झूठ, पूरी तरह से झूठ, लेकिन उन्होंने आंदोलन चलाया सत्ताधारी पार्टी ने। और ये अपोजिशन वाले हैं कि जब इतना बड़ा इशू है, सच इनके तरफ से सच है, लेकिन ये सच के लिए भी सड़क पर आने के लिए तैयार नहीं। तो प्रॉब्लम विश्व हिंदू परिषद में नहीं है, आरएसएस में नहीं है, बीजेपी में नहीं है, प्रॉब्लम अपोजिशन में है। जी।